क्या आप जानते हैं एक ऐसा राजा जिसे हजारों सैनिक मिलकर भी नहीं हरा पाए, जिसका शरीर दो टुकड़ों में कटने के बाद भी दोबारा जुड़ जाता था, और फिर एक दिन एक महायोद्धा ने उसे जिंदा बीज से फाड़कर उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। लेकिन आखिर कौन था वो भयानक राजा, और क्यों स्वयं श्री कृष्ण को भी उसे हराने के लिए बुद्धि और छल का सहारा लेना पड़ा? ये कहानी है मगध के सम्राट जरासंधा की। अनुजा वाणी। मगध की कालकोठरी में सैकड़ों राजा जंजीरों में कैद थे। पूरा आर्यावर्त जरासंध के नाम से कांपता था। कहा जाता था कि उसकी ताकत 10,000 हाथियों के बराबर थी, लेकिन उसकी सबसे रहस्यमयी शक्ति थी उसका जन्म। मगध के राजा बृहद्रथ को एक अर्श से वरदान में मिला फल उन्होंने अपनी दोनों रानियों में बांट दिया। समय आने पर दोनों ने आधा आधा बच्चा जन्म दिया। डरकर उन टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया गया। उसी रात जरा नाम की एक राक्षसी ने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया और बच्चा जीवित हो उठा। तभी से उसका नाम पड़ा जरासंध। साल बीत गए। जरासंध अब पूरे भारत का सबसे भयानक सम्राट बन चुका था। उधर युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी। जब तक जरासंध जीवित था, कोई भी राजा युधिष्ठिर को सम्राट स्वीकार नहीं करता। तब कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जरासंध को हराए बिना राजसूय यज्ञ असंभव है, लेकिन उसे हराए कौन? तब कृष्ण की नजर गई भीम पर। कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मणों का वेश धारण करके मगध पहुंचे। दरबार में प्रवेश करते ही जरासंध समझ गया ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसकी नजर सीधे भीम पर रुकी और फिर वो हंस पड़ा। तो आखिर पांडव मौत मांगते हुए मेरे दरबार में आ ही गए। भीम आगे बढ़े। उनकी आंखों में आग थी। युद्ध होगा। जरासंध मुस्कुराया। मल्ल युद्ध और फिर शुरू हुआ महाभारत का सबसे भयानक युद्ध। धरती कांप रही थी। दोनों योद्धा पर्वतों की तरह टकरा रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, लेकिन कोई हार नहीं रहा था। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। भीम पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन हर बार जरासंध फिर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे भीम थकने लगे। तभी कृष्ण ने जमीन से एक तिनका उठाया और उसे बीच से फाड़कर दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ चुके थे जरासंध का अंत उसके जन्म में छुपा था। अगले ही पल भीम ने गरजते हुए जरासंध को पकड़ लिया। उसकी टांगें अलग दिशाओं में खींची और एक भयानक चीख के साथ जरासंध का शरीर बीच से फट गया। पूरा महल कांप उठा, लेकिन इस बार भीम रुके नहीं। उन्होंने शरीर के दोनों हिस्सों को उठाया और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। कुछ क्षणों के लिए पूरा मगध शांत हो गया, क्योंकि पहली बार जरासंध का शरीर दोबारा नहीं जुड़ा। मगध का आतंक समाप्त हो चुका था। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जरासंध 2 टुकड़ों से बना था और अंत में उसी रहस्य ने उसकी मृत्यु लिख दी। यही कारण है कि भीम और जरासंध का यह युद्ध महाभारत की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में गिना जाता है। अगर आप ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे थे अनुजा वाणी।